दोस्तों एक कथावाचक हैं, एक बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य, जिनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे बहुत सारा हंगामा भी मचा हुआ है, आपको पता ही होगा। उनका बयान है कि जब महिलाएं जो लड़कियां 25 साल की हो जाती हैं, उनसे शादी होती है तो 4 जगह मुँह मार चुकी होती हैं। तो बहुत सारी घटनाएं जो है देखने को मिल रही हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लड़कियों की जो है शादी जो है 14 से 15 साल में हो जानी चाहिए, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। ये जो केस आ रहे हैं सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का तमाम एग्ज़ाम्पल दे के कहते हैं बहुत सारी चीज़ें। ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों कि ये अनिरुद्धाचार्य जो है कि कोई बयान दे रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। बहुत सारे बयान इनके हैं, बहुत सारी जो रील्स हैं, बहुत सारे मामले में डिबेट होती है, माफ़ी भी माँगते रहते हैं, अक्सर माफ़ी माँगते हैं जब देखते हैं कि मामला गड़बड़ाने लगा है तो माफ़ी भी माँग लेते हैं। और ये जो बयान दिया है उन्होंने, इस पे काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी आपत्ति जताई कि इस पे भी माफ़ी माँग ली उन्होंने। दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर 25 साल के में शादी अगर होती है तो बुराई इसमें क्या है? 14 साल में शादी होना सही है। बाल विवाह को जहाँ पे हटाया गया, बाल विवाह होता था जिससे बहुत सारी समाज में विकृतियाँ पैदा हो रही थी, बहुत सारी समस्याएँ आ रही थी, महिलाओं की दशा काफ़ी खराब हो रही थी, पढ़ने-लिखने का समय नहीं मिल रहा था उनको, उनकी शारीरिक जो है कि क्षमता बेकार हो रही थी, तमाम तरीके की बीमारियाँ उनको हो रही थी। देश की पॉपुलेशन पे भी बहुत सारा असर पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे देश आगे की तरफ बढ़ने लगा और जो भी कमियाँ थी उसको धीरे-धीरे मतलब दूर करते हुए आगे बढ़ा और तब जाके एक उम्र निर्धारित हुई कि हाँ, इस उम्र में शादी-ब्याह होना चाहिए। एक मतलब कानून बना, लेकिन पहले तो बचपन में भी शादियाँ हो जाती थी और बाबा चाहते हैं कि अब वही से फिर लौट आए वो दिन, अब बचपन में लौट आए। दोस्तों एक तरफ सारा सारा देश आगे की तरफ जा रहा है और बाबा अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से अगर चलना हो तो फिर पीछे चले जाइए, जिस तरीके से पहले होता था, उस तरीके से शादी-विवाह होने लगे। तो पहले तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं होता था, महिलाओं को कोई पढ़ने नहीं भेजता था, लड़कियों को, महिलाओं को, उसमें सबकी बेइज़्ज़ती होती थी। अब तो महिलाएँ पढ़ती हैं, नाम रोशन कर रही हैं, तमाम क्या-क्या कर रही हैं देश-दुनिया में, यहाँ से अंतरिक्ष तक महिलाओं ने डंका बजा रखा है। पुरुषों से कम तो हैं नहीं महिलाएँ और बहुत बेटे अपने माँ-बाप को छोड़ दे रहे हैं, बेटियाँ सँभाल रही हैं, बेटियाँ नाम रोशन कर रही हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। और बेटियाँ नहीं होती फिर किसी का घर भी तो नहीं बसता, क्योंकि बेटियाँ ही कह सकते हैं कि बेटियाँ तो फिर माँ भी बनती हैं, बेटी बनती है, फिर बहू बनती है, माँ बनती है, सास बनती है, तो सारा तो कैरेक्टर है बे उसी के अंदर। तो उसके बिना तो सृष्टि अधूरी है, तो उसकी शिक्षा-दीक्षा या उसका जो अधिकार है उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन बाबा के हिसाब से महिलाओं को घर में रहना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बयान इनके पहले भी चलते रहते हैं, जो कि काफ़ी जो है ऊट-पटांग लगते हैं आज के हिसाब से। क्योंकि आज के हिसाब से जो जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस हिसाब से संविधान में कही गई बातें, जिस हिसाब से कानून बने हैं, उस हिसाब से देश अगर नहीं चलता है तो फिर बाबा के हिसाब से चलना चाहिए और बाबा के हिसाब से चलना चाहिए तो बाबा के हिसाब से तो फिर वही है कि गोबर से छान के फिर गेहूँ का वो पियो, गाय का गोबर लगाओ शरीर पे, फिर गाय का मूत्र पियो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर सबको कन्वर्ट हो जाना चाहिए, सबको करना चाहिए। और फिर लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, पढ़ाई-लिखाई उनकी छुड़वा देनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बयान। लेकिन एक बात है दोस्तों, एक बात और है, जैसे आपने एक देखा होगा शो आता था पहले, बिग बॉस। बिग बॉस में जो ज़्यादा गाली देता था, जो ज़्यादा चिल्लाता था, उसी के ऊपर कैमरा फ़ोकस करता था और वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव वहाँ पे करता था। मतलब गाली देना, झगड़ा करना जिसके ज़हन में था, वही सर्वाइव करता था उसमें और वही आगे जाता था, उसी को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता था। बाकी जो सीधा-साधा वो एलिमिनेट हो जाता था, बाहर हो जाता था। तो कह सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाबा एक बिग बॉस प्लेयर है। मतलब अनिरुद्धाचार्य जी को बिग बॉस का प्लेयर बहुत लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लाइमलाइट में रहने के लिए कैमरा का एंगल उनके ऊपर रहे, हमेशा फोकस में रहे, इसलिए ऐसे ऊट-पटांग बातें करते रहते हैं बाबा। अपना भला सोचते रहते हैं और जो है कि ये 4-5 सालों में बहुत तरक्की भी की है बाबा ने। हालाँकि जो वृद्धाश्रम चलते हैं इनके और जो गौशालाएँ हैं, वो बहुत ही नेक काम है। मेरा पर्सनल इस पे व्यू है कि बहुत सारे लोग जो अपने माँ-बाप को छोड़ दिए हैं बूढ़ी एज में, वहाँ पे वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग जाके अपना आखिरी समय बिता रहे हैं, बहुत माताएँ। और जो गऊ हैं, बहुत गौशालाएँ हैं वहाँ पे, तमाम पशु जो हैं वो बेसहारा थे, उनका भी भरण-पोषण हो रहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो बाबा कहीं न कहीं दोनों कॉम्बिनेशन बनाए हैं। एक तो पुण्य का काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा-सा धमाका भी करते जा रहे हैं। ऐसी बातें भी बोल दे रहे हैं कि जो कि अमर्यादित है, समाज में उस पे बहस छिड़ जा रही है और बहस हो भी रही है इस टाइम पे।
बाबा के चर्चे भी हो रहे हैं खूब और बहस भी हो रही है। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाबा पॉपुलर होने के लिए सब करते हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा को पता है कि सरकार उनके खिलाफ कुछ करेगी नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है, फिर वो माफ़ी माँग लेंगे सब कुछ बराबर। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क उनको पड़ता है, किसी के नाराज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है। कई तरह से इस पे कह सकते हैं कि टिप्पणियाँ आ रही हैं, कई तरीके से लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब कई तरीके से या तो पॉपुलर होने के लिए बाबा ये सब कर रहे हैं या तो फिर बाबा को संविधान और कानून का डर ही नहीं है, उनके ऊपर कुछ होना नहीं है, इसलिए बाबा ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब फिलहाल आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या बाबा जो है कि बाबा को कानून और संविधान का डर नहीं है, उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा? ऐसी टिप्पणियाँ जानबूझ के बाबा करते हैं या फिर ऐसे ही ज़बान फिसल जाती है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।